हम कई बार इस मंच से निवेदन किए हैं पिछली कथाओं में, 3 तरह के जीव हैं, तमोगुणी प्रधान, रजोगुणी प्रधान, सतोगुणी प्रधान। अगर चित्त में तमोगुण का उत्कर्ष है तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही गति और मति होती है। तमोगुण के उत्कर्ष में चित्त का जो स्वरूप होता है उसको कहते हैं मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त में ज्ञान का प्रवेश नहीं है। चित्त में रजोगुण का जब उत्कर्ष होता है उसको कहते हैं विक्षिप्त चित्त। रजोगुणी चित्त में, विक्षिप्त चित्त में ज्ञान का ठहराव नहीं है। चित्त में सतोगुण का जब उत्कर्ष होता है उसको कहते हैं निरुद्ध चित्त। निरुद्ध चित्त में ही ज्ञान का प्रवेश है और ज्ञान का ठहराव है। तमोगुणी उत्कर्ष में तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही मति गति रहती है, इसके ऊपर कुछ नहीं। मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी आदमी पशुवत होता है। चेतना शून्य होती है, जड़वत होती है, आलस्य होता है, प्रमाद होता है, अहंकार होता है। रजोगुण के उत्कर्ष में अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन वहां भी चाहिए, लेकिन उससे वो तृप्त नहीं होता। वहां अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, काम अपने प्रचंड उत्कर्ष पर, क्रोध भी अपने प्रचंड उत्कर्ष पर, मद भी अपने प्रचंड उत्कर्ष पर, लोभ भी उत्कर्ष पर। काम, क्रोध, मद, लोभ के प्रचंड उत्कर्ष पर रहने के कारण, अहंकार के प्रचंड उत्कर्ष पर रहने के कारण चित्त का स्वरूप विक्षिप्त होता है। बुद्धि मोहित होती है, भ्रमित होती है, उसमें भी ज्ञान का प्रवेश और ज्ञान का ठहराव नहीं है। अपने घर में देखो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। किसी को आप समझा नहीं सकते। और माई सुन लो, बाबूजी लोग आप भी सुन लो, आपके घर के मालिक हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, आपने अपना संपूर्ण लुटा दिया, अपनी जवानी लुटा दी, अपना संपूर्ण जीवन लुटा दिया, घर को संवारने में, सजाने में, सबका पालन पोषण करने में, सबका भरण पोषण करने में, सब आपके एहसान के तले दबे हैं, ये आप सोचते हो। ये केवल आप सोचते हो। आपका एहसान भीतर से कोई मानने वाला नहीं है। आपके निर्णय में अगर आपका कोई विरोध नहीं करता, आपका भाई विरोध नहीं करता, आपका बेटा विरोध नहीं करता, आपकी पत्नी विरोध नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है अनिल जी कि आपके हर निर्णय में आपके भाई, आपके बेटे, आपकी पत्नी की सहमति है। ऐसा नहीं है। कुछ मजबूरियां हैं, समझौते करने पड़ते हैं गृहस्थी को चलाने के लिए, इसलिए वो समझौते, आपकी पत्नी आपसे समझौते करती है, आपका बेटा आपसे समझौते करता है, आपका भाई आपसे समझौता करता है। आपके हर निर्णय में वो आपके साथ नहीं है। पत्नी के हर निर्णय में आपकी सहमति हो कोई जरूरी नहीं है। पुत्र के हर निर्णय में आपकी सहमति हो कोई जरूरी नहीं है। आप समझौता करते हैं। किसी जात, किसी समाज, किसी मजहब की लड़की को दुल्हन बनाकर लाता है,
ये निर्णय उसका है। एक छोटा उदाहरण दिया मैंने, कोई जरूरी नहीं कि इस निर्णय से आप सहमत हो, लेकिन आपके पास रास्ते दो ही हैं। या तो इस निर्णय के साथ समझौता करके घर में रहिए, या आप अपने पुत्र का बहू का परित्याग करिए। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती। सास बहू को नहीं समझा सकती, बहू सास को नहीं समझा सकती। हम सभी रजोगुणी जीव हैं मूलतः। ऐसा नहीं कि हम में सतोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, थोड़ा तमोगुण भी है, थोड़ा सतोगुण भी है, लेकिन मूलतः हम सारे रजोगुणी जीव हैं। और रजोगुण में बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है। काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मात्सर्य होता है, मद होता है, अहंकार होता है। और आपस में इस अहंकार की टकराहट भी होती रहती है। लेकिन कोई दो रजोगुणी जीव का संबंध स्थायी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कोई दो रजोगुणी लोगों की मित्रता स्थायी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस बात को नोट करो। अनुभव जीवन में आपको बताएगा कि दुनिया में कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये शास्त्र की बात मैं कह रहा हूं। सब आपके साथ किसी न किसी स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं। सबका एक दूसरे के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। भाई का भाई से स्वार्थ है, पिता का पुत्र से स्वार्थ है, एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है। पुत्र है तो मेरा सम्मान करना चाहिए, पुत्र है तो बुढ़ापा में मेरा भरण पोषण करना चाहिए। और पुत्र को भी आपसे अपेक्षा है कि वो पुत्र है तो आपकी सारी कमाई पर उसका हक होना चाहिए। सारे दुनिया में स्वार्थ के रिश्ते हैं। सदगुरु भगवान पर, संत पर, शास्त्र पर और ईश्वर पर, इन चार को छोड़ करके कहीं किसी पर भरोसा आप नहीं कर सकते। ये आप जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार नहीं निभाना है। संसार में रहकर व्यवहार निभाना है। पत्नी के साथ अपना व्यवहार निभाना है, भाई के साथ अपना व्यवहार निभाना है, पुत्र के साथ भी अपना व्यवहार निभाना है, मित्र के साथ भी अपना व्यवहार निभाना है, पिता के साथ भी अपना व्यवहार निभाना है। देखिए, अंत में अगर काम कोई आएगा तो केवल भगवान ही आएंगे, आपके गुरु आएंगे या भगवान आएंगे। तीसरा कोई अंतिम समय में आपके काम आने वाला नहीं है, यह बात पक्की है।